कंदम प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जानं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाय गगनाय सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मदाता दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बन्धो श्री सद्गुरु चरण भवजलतारणपार कुमति विनाशन सुख करण गर्भ प्रहार करुणा सागर अमित गुण चरण कमल के मान सुखकारी सिहत सदा सद्गुरु बर के धाम। ब्रह्मानंद परात्पर सो सतगुरु निज परम पार सुख देते सुंदर अनूप। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम बिनवह करी प्रणाम। उधर ही विकट कपाट सुमिरत जिनके नाम। प्रथम लाभ दो चरण को धनिये न चढ़ायो लाख तले लाल हेड़िया मेरे जीव के ये चरण मखना छोड़े राखिए माहे नयन ये निस्वत हक अरस की मेरे जीव के सदा महामति दाहिनी सनमुख सुंदर साथ नाम ले छत्रसाल को सिद्ध होए मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ मंगल धाम दास मंगल सुंदर साथ मंगल धाम निज धाम वाले परम धाम वाले ये तो बता चरणों में कब तक लोगे बुला। निज धाम वाले ओ परम धाम वाले
ये तो बता चरणों में कब तक लोगे भुला, परम धाम वाले इतना बता चरणों में कब तक लोगे भुला, अरे चरणों में कब तक। तेरी माया से घबराया है मन, घबराया है मन, तेरी माया से घबराया है मन, घबराया है मन, तेरी सुनता नहीं है कोई जतन, कोई जतन, सुनता नहीं है यहाँ कोई जतन, प्यारे कोई जतन। टूटा हुआ मेरा सपना और मन, चरणों में कब तक लोगे भुला, टूटा हुआ है मेरा सपना और मन, चरणों में कब तक लोगे भुला, निज धाम वाले परम धाम इतना बता चरणों में कब तक लोगे भुला, निज धाम वाले परम धाम वाले इतना बता चरणों में कब तक लोगे भुला, अरे चरणों में कब तक लोगे भुला, प्यारे चरणों में कब तक लोगे भुला। वृंदावन बिहारी लाल, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ जी महाराज की, महाराजा छत्रसाल की, श्री सदगुरु महाराज, श्री लालदास जी महाराज की, अपने अपने गुरुदेव देव की सर्व सुंदर साथ की। जग में मिली जग से भय विसरी मूल सुबुद्धि, भव समुद्र दुख रूप में गतिमती रही न शुद्धि, गतिमती रही न शुद्धि। भव जल तीक्षण धार अतिथि के न काहू पाम, त्रिगुणादि ऋषि नर मुनि चले न काको दाम। गुण प्रवाह में जगत सब स्वर्ग मर्त्य पाताल, बूढ़े उछले अति दुखित परे काल के जाल। कर्म शुभाशुभ विधि निषिद्ध परम पुण्य फल चार, करे पार की सुधि बिना सहे काल के मार। पुनः पुनः जन्मे मरे दुख में सुख करि लीन, असत सत्य करि थापियो प्रीति सत्य कह दीन। अति अघोर अंधेर घन दिशा न सूझे ठौर, टापू बेट किनार थल मिले भव जल जोर। भव जल चर अति कठिनता अति भयानक विकराल, बैर विरुद्ध विविध धरे करे परस्पर काल, करे परस्पर काल। भव जल तीक्ष्ण धार अति प्रणाम। महान बुद्धि के सागर सदगुरु महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज, जिनके शिष्य महामती लालदास जी महाराज समझा रहे हैं। और इस बार यह बीतक जो हमारे बीच रखी हुई है वृत्तांत मुक्तावली, श्री ब्रिजभूषण जी महाराज कह रहे हैं, ये जो संसार है अत्यंत तीक्ष्ण धार है। संसार में मैं और मेरा कभी छूटता नहीं है। यह मैं और यह मेरा,
ये मेरा घर, ये मेरा पुत्र, ये मेरी पुत्री, ये मेरा संसार, ये मेरा अपना, ये पराया, ये कभी संसार से छूटता नहीं है। बहुत लोगों को आप देखना कितना प्यार है संसार के साथ, तनिक मात्र भी संसार छूटता ही नहीं है। लेकिन जब यमराज का फंदा पड़ेगा, प्राणों को खींचेगा, तो न मेरा न मैं, कुछ भी नहीं रहेगा, सब अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना ही पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। एक निर्भया कांड हुआ, आपने कभी सुना होगा निर्भया कांड, है ना। एक लड़की को 5-6 लोगों ने मिल करके उसके प्रति कुकर्म किया और उसको मार डाला। वो मर गई बेचारी। बहुत प्रयास किया लेकिन उसको बचा नहीं सकी। सरकार ने भी बहुत कोशिश की। बहुत साल तक केस चला, उन लोगों पर केस चला। केस चलते चलते जब वो केस में मृत्यु दंड साबित हो गया, तो जब फांसी देने के लिए लेकर के जाने लगे, जब उनको फांसी पे फंदे में लटकाने के लेके जाने लगे, तो उनको पकड़ करके दोनों हाथ पीछे बंधा हुआ है, जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। वो कहते कि नहीं, हमें फांसी मत दो, हमें फांसी मत दो। वो जमीन पे लेट गए, जमीन पे लेट गए, लेकिन उनको फांसी तो देना ही था। तो घसीट करके ले गए और चारों के चारों को फंदे में लटका दिया गया। देखो, चारों के चारों जैसे भी ले गए और उनको फांसी की सजा मिल ही गई। ऐसे ही यमराज धरती में क्या करता है, हमने पाप किया है, हमें पुण्य किया है, नहीं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम बोलते रहें लेकिन जाना तो पड़ेगा। ये संसार बड़ा विचित्र है। ऐसे संसार से हमें कितना प्यार है, इतना संसार से हमें अपनापन है, छूटता ही नहीं है। मेरे माई, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, त्रिगुणादि ऋषि नर मुनि चले न काको दांव। इसमें न सतगुण रजगुण तमगुण का जोर चलता है, न किसी ऋषि का, किसी मनुष्य का, किसी मुनि का, किसी ज्ञानी का, क्योंकि ये संसार तो डूबने वाला है। यहाँ डूब ही जाते हैं समय पा करके कभी न कभी। ऐसा विचित्र संसार है। देखिए, ऐसे विचित्र संसार में आप हम सब आए हुए हैं और हमारा कर्म स्वभाव संसार में क्या बना, अपने लिए करें, जो भी करें अपनों के लिए करें, अपने लिए करें, अपनों के लिए करें, अपनी संतुष्टि के लिए करें, अपने खुशी के लिए करें, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो कर्म का जो जाल संसार में बंधा हुआ है ना, ये कर्म का जाल हमें रुलाता है, हमें परेशान करता है। और एक बात समझ लेना, आपके घर जो पुत्र आया है, ये भी कोई ऋण के साथ बंधा हुआ बेटा आया है। पिछले जन्म का कोई ऋण होगा, बेटा बन करके आ गया। पुत्री भी आई है तो पिछले जन्म का ऋण के बदले में पुत्री भी आ गई। बहू भी आएगी तो घर का कुछ ऋण बचा हुआ है उसको खाने के लिए आएगी। लेकिन हम लोगों ने समझा मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी बहू है। ये ज्ञान तब तक नहीं होगा जब तक आप इस गहराई में नहीं जाओगे। अभी आपको तो खुशी होती है घर में बहू आने वाली है ना, बड़ी प्रसन्नता होती है। बहू भी पिछले जन्म का कुछ उधार खाने के लिए आ रही है। कोई ना कोई संबंध होता है, नहीं तो कई बार क्या होता है, विवाह होने के बाद भी विवाह टूट जाता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ हमारा कोई संबंध है ही नहीं। जो था वो ले गई, जो मिला उसको वापस मिल गया। कोई जन्म का कोई ऋण होगा, हमने उसको पूर्ण कर दिया। अब दूसरी आएगी, सेवा करने वाली आएगी या लड़ झगड़ने वाली आएगी। बेटा भी ऐसा ही होता है। तो इसी तरह से कर्म का जाल बना हुआ है संसार में, उसी जाल में हम सब उलझे हुए हैं। और ये संसार कितना विचित्र है, एक दूसरे के साथ बैर रखने वाले, दुश्मनी रखने वाले। हम सब कुछ भूलेंगे, लेकिन तूने जो मेरे को ऐसा ऐसा कहा है उसको हम कभी नहीं भूलेंगे। लोग बोलते हैं ना ऐसा, क्या करोगे, उस बात को लेके जाओगे,
इसलिए जो भी बात हो जाए उसको तत्काल भूल ही जाना चाहिए, उसको विस्मृति कर दो। ये प्रकृति और पुरुष का खेल है संसार में, प्रकृति और पुरुष। पुरुष परमात्मा है, प्रकृति ये माया है। ये माया और परमात्मा का खेल है, इसमें हम उलझे हुए हैं, इसी में हमें अपनापन होता रहता है। तो आइए अब सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का अवतार कैसे होता है, ये प्रसंग आप सभी के सामने वर्णन करेंगे, है ना। ये वृत्तांत मुक्तावली जो नई बीतक है, नई तो नहीं है, लेकिन आप लोग पहली बार, एक बार वैसे पहले मैंने भी सुनाया था पहले भी, लेकिन फिर भी आपको मैं सुना रहा हूं। और हमारे दूर दूर बैठे हुए जो लोग हैं, जो ये लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से, नेट के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने श्रोता यहाँ हैं इससे कई गुना ज्यादा श्रोता बाहर सुन रहे होते हैं, है ना। बड़े आनंद से सुनते हैं, उनको बड़ा रस आता है, चर्चा में, प्रवचन में, सत्संग में बड़ा रस आता है। हम जहां भी जाएं परमात्मा की ऐसी कृपा है, श्रोता कोई न कोई अच्छे श्रोता सुनने वाले मिल ही जाते हैं। अक्षरातीत जुगलवर सतगुरु परमहंस सहित आए, श्रुति स्मृति ऋषि मुनि सब जाको आगम गावत पाए। तो संसार में जो सच्चे महापुरुष होते हैं ना, वो जल्दी धरती में आते नहीं हैं। किसी युगों के बाद, सैकड़ों सालों के बाद महापुरुषों का धरती में आना होता है। सामान्य व्यक्ति जन्म लेता है और मर जाता है ना। आप जो घर गृहस्थी में रहने वाले, सबसे बड़ा धर्म क्या समझते हैं पता है? आपकी नजर में सबसे बड़ा धर्म है संतान का पालन पोषण करना, पति की सेवा करना, पति को भोजन कराना, पति को प्रसन्न करना, कमा करके पैसा लाना, बच्चों को अपने पैर पे खड़ा करना। ये घर गृहस्थी में सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। लेकिन संतों के जीवन में ये धर्म नहीं है, ये व्यवहार है। जन्म दिया है तो बच्चों को पालना ही पड़ेगा, ये व्यवहार है, ये धर्म नहीं है। ये तो कर्म कर रहे हैं आप, व्यवहार कर रहे हैं तो करना ही पड़ेगा। जन्म दिया है तो पढ़ना भी पड़ेगा, लिखाना भी पड़ेगा, उनको अपने लाइन में लगाना भी पड़ेगा। ये तो कर्म का व्यवहार है, ये तो करना ही होगा। लेकिन आप 2-4 अनाथ बच्चों को पढ़ा करके देखिए, 2-4 गरीब बच्चों को पढ़ा करके देखिए, भूखे प्यासों को भोजन करा करके देखिए, वो है ना, वो बड़ा पुण्य का कर्म है, वो बड़ा अच्छा कर्म है। दीनहीन असहाय की सेवा करें, ये बड़ा पुण्य का कर्म है। और हम दिन भर में जो कमाते हैं उसका थोड़ा सा हिस्सा अच्छे काम के लिए निकालें, गौशाला में जाकर के गाय को चारा ही डाल देवें, है ना। नंदी सालों में जाकर के नंदी को कुछ चारा ही डाल के आ जाएं। ये बड़ा बढ़िया काम है, ये बड़ा अच्छा काम है, परोपकार का काम है, ये हम करने का प्रयास करें। तो यहां पे कह रहे हैं संसार में महापुरुष लोगों का बार बार आगमन होता नहीं है। तो जो अच्छे सच्चे परमहंस होते हैं युगों के बाद आते हैं, कितने कालों के बाद आते हैं। तो आइए, उत्तम पश्चिम दिशा देश शुभ, मारु धर्म निवासा, उमर कोटपुर परम पुण्य तहाँ परम ज्योति प्रकाशा। भारत के उत्तर पश्चिम में एक मारवाड़ प्रांत है, मारवाड़ प्रदेश है। आपने सुना होगा मारवाड़ प्रदेश, मारवाड़ प्रदेश है जिसका नाम है उमरकोट। उमरकोट नाम करके स्थान पे आज यह उमरकोट पाकिस्तान में चला गया है। उमरकोट में एक बड़ा सुंदर परिवार रहता था। कायस्थ परम पुनित वंश शुभ, परम धर्म की मूर्ति, मत्तु मेहता नाम धाम छवि, परम ज्ञान की सूरति। उस घर में जो घर के मुखिया थे उनका नाम था मत्तु मेहता। मत्तु मेहता उनका नाम था। कायस्थ वंश में उन्होंने जन्म लिया था। कायस्थ वंश में, कायस्थ किसे कहते हैं? जो काया में मौजूद है,
हमारे काय में क्या मौजूद है? आत्मा। आत्मा के द्वारा जो जन्म लेवे उसको भी हम कायस्थ बोलते हैं। उनका नाम था मत्तु मेहता। तो उनके घर में एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है ना। ये सारा प्रसंग अभी आएगा, विस्तार से आएगा। और सागर शील परम गुण आगर, अत्यंत दयावान। मत्तु मेहता सबको दया करने वाले थे, सब पर दया करते थे, प्राणी मात्र पर दया करते थे। आप अपने घर से निकलते हुए यहां आए ना, तो 2-4 रोटी लेकर के आइए साथ में। रास्ते में कोई कुत्ते पीछे पड़ जाए, रोटी दे दीजिए। रास्ते में कहीं चींटी मिल जाए, थोड़ा चीनी उनको डाल दीजिए। गुड़ लेके आइए, गुड़ की डली उनको डाल दीजिए, है ना। ये पुण्य का काम है, ऐसा करते करते मंदिर पहुंचना, ठीक है। ये भी बड़ा पुण्य का काम है। अब तो गाड़ी में बैठ के आ गए या पैदल आ गए या ऑटो में आ गए मंदिर, तो आपने ये सब देखा ही नहीं। लेकिन कोई कुत्ता बीमार पड़ा है, उसको 2 रोटी ही डाल दिया जाए, अच्छा लगता है ना। कोई चींटियों की कतार मिल गई, 1 मुट्ठी चीनी ही वहां घेर दो, उनका भोजन उनको मिल जाएगा। ये भी तो पुण्य का कार्य है। तो विशाल हृदय हमारा होना चाहिए। विशाल हृदय इनका है, किनका? मत्तु मेहता जी का। संपूर्ण प्राणियों में वो दया करते हैं। भूखा प्यासे को भोजन कराना, कहीं आते जाते कोई प्राणी दिख जाए उसको भोजन करा करके प्रसन्न होना। संवत 1637 पौष मास बड़भागी, उज्ज्वल पक्ष परम तिथि तेरस, परम मुहूर्त लागी। विक्रम संवत 1637 के पौष माह में सौभाग्य शुक्ल पक्ष के 13 के दिन बड़ा सुंदर शुभ मुहूर्त आया। देखिए इतना सुंदर शुभ मुहूर्त आया, तो उसमें क्या हुआ कि उबटी चिकटी विधि बहु अंग को उष्णोदक सपराए। उस दिन माता ने शरीर में बड़ा तेल मर्दन किया, कुंवरी बाई ने शरीर में तेल मर्दन किया, बढ़िया से गर्म जल से स्नान किया, अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए और व्यंजन बना करके परमात्मा को भोग आरोगाया। उन्होंने अकेली बैठी है, पतिदेव कहीं गए हुए, अकेली बैठी है और अत्यंत आनंद के साथ बैठ करके मुंह में पान चबा रहे हैं। अत्यंत सुंदर उनका शरीर है। तो अचानक उन्हें क्या आश्चर्य देखा, अद्भुत तहां लख्यो एक कौतुक होत सकल मन भायो। अचानक बैठे बैठे उन्होंने देखा कि सूर्य चंद्रमा ऊपर से नीचे उतरता 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 आया और आकर के कला कोटि धरी गोद मात की। और चंद्रमा सीधा आया, आकर के आते 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 गोद में आकर के चंद्रमा समा गया, है ना। कहीं कहीं लिखा है मुंह में समा गया, लेकिन यहां लिखा है गोद में आकर के समा गया। और गोद में आकर के उनके उदर में आकर के प्रवेश कर गया, पेट के अंदर। ऐसा दृश्य देखा उन्होंने, बड़ा आश्चर्य लगा। तो उस समय दिन के अंत समय संध्या के स्वामी निज गृह आए। अब शाम के समय पतिदेव लौट करके आए, तो ये सारी घटना अपने पतिदेव को सुना दिया। आज मैं जप तप करने के लिए बैठी थी, स्नान ध्यान सब निवृत्त करके, तो अचानक मैंने आश्चर्य ये देखा कि आकाश से चंद्रमा उतरते 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 मेरी गोद में आकर के मेरे पेट में प्रवेश कर गया, मेरे उदर में प्रवेश कर गया। ऐसा आश्चर्य मैंने देखा। अब उन्होंने उसी समय ब्राह्मण देवताओं को बुलाया, बड़े सारे ब्राह्मण देवताओं को बुला करके पूछा कि किस समय ये घटना घटी थी। ये घटना जब घटी तो समय क्या था? कुंवरबाई जी ने सारा समय बता दिया। समय बताने के बाद फिर उन्होंने होड़ा चक्र वगैरह सब मिलाया, उस समय की ग्रह दशा सब कुछ मिला करके देखा। उन्हें कहा ओहो, आपके घर तो साक्षात चंद्रमा जैसा पुत्र होने वाला है, अत्यंत गौर वर्ण का सुंदर पुत्र होगा और अत्यंत शीतल स्वभाव का होगा।
लड़ने झगड़ने वाला नहीं, शांत स्वभाव का पुत्र होगा और जगत को चंद्रमा की तरह रोशनी देगा, ज्ञान की रोशनी फैलाएगा। ऐसा सुंदर दिव्य पुत्र होगा। ऐसा करते करते 10 माह गुजरने लगे। यही प्रकार 10 मास उदर बपू अनुकर्म सौधार्यो, 10 महीने व्यतीत हो गए और 16 पर बरत्यो 38 शरद काल ऋतु रोचक, अन्न पान फल फूल नीर, परिपक्व सकल दुख मोचक। विक्रम संमत 1638 शरद ऋतु के व्यतीत होने पर संपूर्ण प्रकृति में अन्न है, जल है, फल है, फूल है। वर्षा अच्छी होने के बाद सब जगत में शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है। उसी समय क्या हुआ, क्या हुआ बताते हैं। आश्विन मास अंत वर्षा को 14सी तिथि उजियारी, परम जोग अति घड़ी लग्न शुभ, प्रगटे परम बिहारी। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। प्रगटे परम बिहारी, सद्गुरु महाराज का प्राकट्य हो गया। धन्य धन्य भाग्य हमारे, आज सतगुरु है पधारे। धन्य धन्य आज सतगुरु है पधारे। धन्य धन्य भाग्य हमारे, आज गुरुदेव पधारे। देव पधारे, गुरुदेव पधारे। देव देव पधारे, देव पधारे, गुरुदेव पधारे। देव पधारे, गुरुदेव पधारे। धन्य धन्य भाग्य आज गुरुदेव पधारे। धन्य धन्य भाग्य आज सतगुरु पधारे। सतगुरु पधारे, श्री देवचंद्र पधारे। सतगुरु पधारे, श्री देवचंद्र पधारे। धन्य धन्य भाग्य हमारे, आज गुरुदेव पधारे। धन्य धन्य गुरु पधारे, सतगुरु जी पधारे। पधारे सतगुरु जी, आज सतगुरु जी पधारे। आज सतगुरु मतों में है ताके प्राण न प्यारे। मत प्राण न प्यारे, कुंवर के राज दुलारे। आज सतगुरु जी पधारे। धन्य पधारे। धन्य धन्य आज गुरुदेव पधारे। धन्य धन्य भाग्य हमारे, आज गुरुदेव पधारे। अब देखिए, जैसे ही सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज का जन्म हुआ, उनको पता भी नहीं चला कि बालक कैसे हुआ। या चौपाई में लिखते हैं, उदर माही जब कर को फेर्यो, गर्भ नहीं बपू हल को देखियो। चीन सबे अंग पुत्र जन्म के, मंदिर बाहिर कर्म विषेख्यो। उनको ये नहीं पता चला कि बालक का जन्म तो हुआ, लेकिन कैसे हुआ इसका कोई भान नहीं हुआ।
उनको लगा कि मेरा गर्भ हल्का हो गया है, ऐसा लगा। पेट में ऐसे उन्हें हाथ फेरा, पेट में हाथ फेरने पर लगा कि पेट में जो बालक 10 महीने से बैठा था उसका जन्म कैसे हुआ, कैसे उसका प्राकट्य हुआ, पता ही नहीं चला। न प्रसव वेदना हुई। भगवान यानी सदगुरु देवचंद्र जी महाराज अयोनिज हैं। अयोनिज जिस मार्ग से आम बच्चों का जन्म होता है वह मार्ग बिल्कुल अनुभूति के से बाहर की अवस्था में देवचंद्र जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोलो श्री सदगुरु महाराज की। अयोनिज एक तरह से अयोनिज है, शरीर के अंग को स्वीकार किए बगैर उनका प्राकट्य हुआ, ऐसा यह वृत्तांत मुक्तावली में लिखते हैं। और बड़ा आनंद उनको लगा। प्रसव वेदना में माताएं कितनी परेशान होती हैं बालक के जन्म के अवसर पर, लेकिन उनको प्रसव वेदना की अनुभूति हुई ही नहीं। बालक जन्म लेते समय जो पीड़ा और परेशानी होती है वो मां को हुआ ही नहीं, और मां तो बच्चे को देख करके हंसने लग गई, प्रसन्न हो गई। उधर में हाथ फेर के देखा तो गर्भ हल्का है, इतना हल्का है वो जैसे है वैसा ही है। जैसे ना, आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आपने भागवत में सुना है ना, भागवत में सुना है द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी है, सुना है ना आपने? 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी है। तो युधिष्ठिर महाराज के साथ 1 साल पत्नी के रूप में वो रहती हैं। 1 साल पत्नी के रूप में रहती हैं। तो 1 साल पत्नी के रूप में रहने पर उनके गर्भ से एक बेटा होता है। युधिष्ठिर महाराज का एक पुत्र जन्म लेता है। अब तो दूषित तो हो गई ना वो द्रौपदी, पुत्र के जन्म लेने से उनका शरीर तो दूषित हो गया। अब वो भीम के पास वो कैसे जाएं? शरीर तो दूषित हो गया। युधिष्ठिर के द्वारा गर्भ से बालक का जन्म हो गया, लेकिन आपने शायद इसको गहराई से नहीं समझा होगा। अब जब युधिष्ठिर के घर बालक का जन्म हुआ और वो बालक वहां रख करके 1 साल के बाद जब वो लौटती हैं किसके पास? भीम के पास। तो कैसे जाती हैं? कैसे जाती हैं? अब 1 साल भीम के पास रहना है द्रौपदी को, तो कैसे जाती हैं? उनके लिए एक मार्ग में अग्नि जलाई जाती थी। अग्नि भीम के युधिष्ठिर के महल से भीम के महल तक जाने के लिए मार्ग में अग्नि जलाई जाती थी। उस अग्नि में पैदल चल करके भीम के घर में पहुंचने पर वो कैसी होती थी? फिर जैसी थी वैसी ही हो जाती थी। उनका शरीर विकृत नहीं होता था, शरीर दूषित नहीं होता था, कुमारी की कुमारी हो जाती थी। फिर भीम के पास रही 1 साल, एक बेटे का जन्म हुआ। अब अर्जुन के पास जब वो जाए तो फिर कुमारी की कुमारी रह जाती थी, वो जैसी थी वैसी ही होती थी, पवित्र की पवित्र ही रहती थी। इस तरह से 5 पांडवों की पत्नी बनकर के रही। लेकिन 5 पांडवों की पत्नी होने के बावजूद अगर प्रातः काल उठने के बाद द्रौपदी का नाम लेते हैं तो आपके जीवन में सदा सदा सती धर्म बना रहेगा। द्रौपदी, कुंती, इन सब का जब नाम लेते हैं ना, ये पंचकन्या है। ये पंचकन्याओं का नाम लेने पर हमारा घर पवित्र हो जाता है। अब इनके इतने बच्चे होने के बावजूद द्रौपदी कन्या की कन्या ही रही। विवाह होने के बाद 5 पति के साथ रहने के बाद भी वो कन्या की कन्या ही थी, अविवाहित की अविवाहित थी। यही बात समझो। तो माता जो कुंवरबाई है ना, तो कुंवरबाई के गर्भ से बालक ने जन्म तो लिया, लेकिन कुंवरबाई कुंवरी की कुंवरी है, कुमारी की कुमारी ही है, ऐसी अनुभूति होती थी, उनको पता ही नहीं चला। अब वहां पे बाल लीला होने लगी। सबके बजे दुंदुभी आनंद, जय जय शब्द प्रकाशे, बरसे पुष्प संत मन फूले, कसमल कलि दुख नासे। किसी महापुरुष के जन्म होने पर, उनके प्राकट्य के अवसर पर अंतरंग ध्वनि गूंजती है।
अंतरंग ध्वनि गूंजती है और पुष्प वृष्टि होती है। रखा गया, एक सुंदर नाम उनका रखा गया। उनका नाम जन्म के ग्रह को देख करके, सब कुछ देख करके उनका नाम क्या रखा गया? श्रीदेव चंद्र। उनका नाम रखा गया श्रीदेव चंद्र। श्रीदेव चंद्र महाराज की। महामती चरण प्रसाद छतारे, सतगुरु मंगल गायो। इनके चरण रेणु ब्रजभूषण, परम पार सुख पायो। ब्रजभूषण जी महाराज कहते हैं, परमात्मा की कृपा से मैं सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की महिमा का गान कर सका। मैं कितना धन्य भाग्यशाली हूं। और उसके बाद देवचंद्र जी महाराज का छठी का संस्कार किया गया। 6 दिन में संस्कार होता है ना, छठी का संस्कार किया गया। और 10 दिन बाद होने वाला संस्कार किया गया। अन्नप्राशन संस्कार किया गया। कर्ण छेदन संस्कार किया गया। मुंडन संस्कार किया गया। यज्ञ कविद संस्कार किया गया। देखो कितने संस्कार होते हैं, कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार। 16 में से पहला संस्कार क्या है? गर्भाधान संस्कार। गर्भ में जीव आता है, उसे कहते हैं गर्भाधान संस्कार। और जन्म लेने के बाद दूसरा संस्कार होता है नालोच्छेदन संस्कार। नाल काटा जाता है ना, बच्चा जो जन्म लेता है तो नाल काटा जाता है। नाल काटने के बाद फिर वो जिस नाभि से भोजन मां के द्वारा उसको प्राप्त हो रहा था, वो प्राप्त होना बंद हो जाता है, फिर मुंह से खिलाया जाता है। जिस दिन बच्चा मुंह से खाना प्रारंभ करता है, उस दिन से ही बच्चा बिगड़ने लगता है। मुंह से खाने लगता है ना, उसके बाद कुछ भी दो सीधा उठाएगा, मुंह में ही डालेगा। कुछ भी दे दो, जो मर्जी दो, बच्चे को सीधा पकड़ेगा, सीधा मुंह में डालेगा। बच्चे को पता चल जाता है ये खाने के लिए बनाया है। उससे पहले बच्चे को खाना नहीं आता है, क्योंकि मां के गर्भ से नाल से जुड़ा हुआ बच्चा, मां को दिया गया भोजन उस बच्चे के शरीर में पहुंच रहा है रस के रूप में। अब जिस दिन बच्चे को खिलाना पिलाना शुरू किया, दुग्ध पान कराना शुरू किया, उसके बाद बच्चे को कुछ भी दे दो, सीधा पकड़ेगा, मुंह में लगाएगा, सीधा पकड़ेगा, ये खाने की जगह है, डालो मुंह में डालो। जीवन भर बच्चा खाता ही रहेगा। और जब वही बच्चा बूढ़ा होकर के मरने का समय आता है, तब भी मुंह में कुछ डाल देते हैं, कुछ तो खा लो, कुछ तो खा लो, बहुत दिन से आपने खाया नहीं है, कुछ खा लो, कुछ खा लो, है ना। फिर खाते खाते मरने के दिन आ जाते हैं। खाते रहो और मरने के दिन आ जाते हैं। तो तीसरा संस्कार, पहला संस्कार क्या बोला मैंने? गर्भाधान, गर्भ में जीव आता है। दूसरा संस्कार क्या है? नालोच्छेदन। तीसरा संस्कार क्या है? छठी का संस्कार। उसके बाद 10 दिन का संस्कार होता है, 10 दिन बाद किया जाने वाला संस्कार। फिर उसके बाद अन्नप्राशन, बच्चे को मुंह में अन्न दिया जाता है, चांदी के चम्मच से, सोने की कटोरी में खीर रख करके खिलाए बच्चे को बड़े प्यार से, ताकि जीवन भर चांदी के चम्मच से खाता रहे। अब कैसे खाएगा? बड़ा होने के बाद अगर वो बच्चा मैगी खाएगा तो कैसे चांदी के चम्मच से खाएगा? बड़ा होने के बाद वो बच्चा क्या खाएगा? क्या खाएगा बड़ा होने के बाद वो बच्चा? पिज्जा बर्गर चांदी के चम्मच से थोड़े ही खाएगा। अब तो हाथ से उठा के खाएगा, पिज्जा खाएगा, बर्गर खाएगा, पता नहीं क्या क्या नहीं खाएगा, मांस खाएगा, बहुत कुछ खाएगा। देखिए, मैं आपको निवेदन करूं, शराबी से मुझे उतनी नफरत नहीं होती, शराब पीने वाले से। शराब चलो सड़ा गला रस का रस तो है, पी लिया, कोई बात नहीं, लेकिन मांसाहारी व्यक्ति से मुझे ज्यादा लगाव नहीं होता। मांस क्या है? मांस क्या है? दूसरे का जीव का गला काट करके उसके शरीर को टुकड़ा टुकड़ा करके पका करके मुंह में डालना और चबा के निगलना, ये कैसी अद्भुत बात है। आप कल्पना करो, जीव को मार करके अपने मुंह से खाना, ये मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगता है। शराब पीना भी अच्छा नहीं है, लेकिन शराब तो है तो शाकाहार ना,
सड़ा गला पिए, वो तो उसकी मर्जी, क्या करे, सड़ा गला पीता है। लेकिन मांस तो किसी दूसरे का शरीर का मांस है, कैसे खाया जाता है, कैसे मुंह में ही कैसे डाला जाता है, हमें तो ये अचंभा लगता है, क्योंकि हमने जीवन में ये सब चीजें न देखी है, न कभी इस पर हमने विचार चिंतन किया है, ये सब खाते न देखा, न खुद कभी जीवन में खाया। जन्म लेते ही हम तो धर्म में जुड़ गए, समाज के साथ जुड़ गए, मांसाहारियों से हम बहुत अलग हो गए, इसलिए मांसाहार बहुत ही खराब चीज है। और आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति गाय का मांस खाता है तो जितने एक टुकड़ा मांस भी, गाय के शरीर का एक टुकड़ा मांस भी अगर खाता है, शास्त्र में लिखा है, मैं नहीं बता रहा हूं, ये एक टुकड़ा गाय का मांस खाता है, एक टुकड़ा किसी भी प्राणी का, सुअर का या किसी भी प्राणी का मांस खाता है, तो जिस प्राणी का मांस उसने खाया उसके शरीर में जितने रोम हैं, रोम बाल, उतने ही करना चाहिए। मांसाहारी नहीं होना चाहिए, शुद्ध शाकाहार करो, शुद्ध भोजन करो, विचार भी शुद्ध बनेगा, भावना भी शुद्ध बनेगी, सोच भी हमारा अच्छा बनेगा, सब अच्छा ही अच्छा होगा। इसलिए मैं लोगों को कहता हूं मांसाहार नहीं करना चाहिए। आजकल पता ही नहीं चलता है कोई भी भोजन किस रूप में हमारे सामने आ रहा है। इसलिए मैंने आप लोगों से निवेदन भी किया था, ये जो पैसे आप लोग देते हो ना, यहाँ पे कहीं थाली में रख दिया करो, मुझे हाथ में भी नहीं देना। क्यों? क्योंकि ये हाथ में पैसा पकड़ूंगा, फिर इधर ग्रंथ को हाथ लगाऊंगा, मेरा हाथ भी गंदा हो जाएगा। क्योंकि हाथ, इस पैसे को कितने लोगों ने पकड़ा, कितने लोगों ने उंगली ऐसे ऐसे करके चाट चाट करके गिना है। किसी मांसाहारी के दुकान में भी ये नोट गया होगा, है ना, सब्जी बेचने वाले के पास भी गया होगा। ये नोट कहां नहीं जाता है, और यही नोट भगवान के सिर पे भी चढ़ जाता है, और सबके जेब में भी यही नोट होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि हाथ में पैसा मत दिया करो, एक थाली में सामने कहीं रख दिया करो, मत्था टेक लिया, समझो वो पैसा दान पात्र में ही जाना है, मैं तो उसको जेब में रखता ही नहीं हूं, सीधा दान पात्र में चला जाएगा, है ना, परमात्मा के चरणों में अर्पण हो जाएगा। तो हाथ, आप लोग हाथ लगा लो, लेकिन मेरे हाथ में मत दो, कहीं रख दो, सामने कहीं रख दो, बस हो गया, है ना। मेरा कहने का मतलब है शुद्धता बहुत आवश्यक है, और आसन में बैठने के बाद तो शुद्धता रखना भी चाहिए। ये अनेकों प्रकार के संस्कार होते हैं, और कर्ण छेदन संस्कार, बच्चे का कान छेद करना चाहिए, कान में छेदन करना चाहिए, कान छेदन भी होना चाहिए, कर्ण छेदन। उसके बाद मुंडन संस्कार, ये बालों का मुंडन करना चाहिए, और उसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार भी करना चाहिए। क्यों? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब, जब 8 साल की उम्र हो जाए तो ब्राह्मण के बच्चे को जनेऊ पहना दिया करो, जब राजपूत का बच्चा 12 साल का होता है तो जनेऊ पहना दिया करो, है ना, और जब वैश्य का बच्चा 16 साल का होता है तब तक जनेऊ पहना दिया करो। बिना जनेऊ के नहीं रहना चाहिए, हमारी संस्कृति है, हमारा संस्कार है, सिर में चोटी होना चाहिए। 5 वर्ष के जब भय तब चित्त भयो विचार, मैं कौन को यह जगत है, कहाँ वार कहाँ पार। जब सद्गुरु महाराज 5 साल के हो गए तो मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, ये संसार क्या है, मुझे कहां रहना चाहिए, परमात्मा कौन है, परमात्मा कहां रहते हैं, ऐसा विचार आने लगा। देखो 5 साल के बच्चे के दिल में ऐसी बातें आने लगी, और सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज पहले से मन में ऐसा आता है, साधु संत कहां मिलेंगे, संतों के पास जाऊं। कोई भी संत वेश में मिलता है उसके पास जाकर के लंबा होकर के प्रणाम करते हैं, और घुटने टेक कहते हैं, गुरु महाराज मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे उपदेश दीजिए, ऐसा बोलते हैं। और देवस्थान जहां मंदिर है वहां सद्गुरु महाराज जाते हैं,
सदगुरु देवचंद्र जी महाराज वहां जाते हैं, बड़े प्रेम से वहां जाकर के मंदिर की प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, मंदिर की परिक्रमा। माताओं बहनों, आप लोगों से मैं एक विनती करना चाहता हूं, आप लोग जब मंदिर आए, मंदिर आने के बाद सबसे पहले सीधा आकर के मंदिर में प्रणाम करें। सबके लिए कह रहा हूं, मंदिर में प्रणाम करें। मंदिर में प्रणाम करने के बाद एक बार सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम ऐसा बोलें, उसके बाद फिर अपने आसन में बैठे। आप लोग ऐसा करना चाहिए रोज, क्योंकि मंदिर में आकर के सीधा पहले मंदिर के सामने धोख खाएं, प्रणाम करें। प्रणाम करने बाद उठ करके सबको चारों ओर से हाथ जोड़ के प्रणाम ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि सुंदर साथ धर्म का नाता है ना, तो हम सब एक ही हैं, अलग कोई भी नहीं है, ऐसा सोच करके सबको प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद अपने आसन में जाके बैठना चाहिए, जहां भी आपका आसन है, जहां आपको बैठने का मन करे। और अनेकों प्रकार की मूर्तियां हैं, भगवान ब्रह्मा जी की, भगवान विष्णु जी की, भगवान शंकर जी की। वहां जाकर के मूर्तियों से खेलते हैं। देवचंद्र जी मूर्तियों से खेलते हैं, मूर्तियों को सहलाते हैं, मूर्तियों को प्यार करते हैं। तो ब्रह्मा जी की मूर्ति को जब ऐसे सहलाते हैं तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं। देखो, साक्षात सदगुरु स्वरूप श्यामा महारानी हमें सहला रहे हैं, बड़ा आनंद आता है उनको। जब विष्णु भगवान की मूर्ति को सहलाते हैं, भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। साक्षात राधिका महारानी हमें सहला रही हैं। ये कौन है? ये तो राधिका महारानी है ना, अभी आगे मैं बताऊंगा। जब भगवान शंकर को सहलाते हैं, भगवान शंकर की मूर्ति में, तो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं, बड़े नेत्र बंद करते हैं भगवान शंकर। अपनी माँ का प्यार मिला ना, राधिका महारानी सबकी माँ है, सबकी माता है, इसलिए राधा महारानी को सबकी माँ कहा गया। हम सबकी माता जी हैं, हम सबकी माँ हैं, बड़ी लाडली है राधिका महारानी, सबको प्यार देने वाली, सबको स्नेह देने वाली। एक दिन पारसनाथ के मंदिर में गए, पारसनाथ मतलब जैनियों के मंदिर में गए। वहां जाकर के वाम मार्ग के स्त्री सत्यों के मठों में जब वो जाते हैं तो कई बार मूर्तियां उनके साथ खेलने लगती थी, है ना। वहां गए तो मूर्तियों के साथ, जैसे सब मूर्तियों को हाथ लगाया सदगुरु महाराज ने, तो मूर्तियों के साथ खेलने लगे, तो मूर्तियां भी सचमुच में जैसे जीवित हो गई और खेलने लग गई। बोले सदगुरु महाराज की। मूर्तियां उनके साथ खेलती थी। यहाँ पे गुड्डा गुड्डी नहीं खेलते हैं, मूर्तियां ही खेलते हैं उनके साथ। ऐसा आनंद आता था, और अनेकों प्रकार का आनंद। कभी शक्तियां हैं, भगवान विष्णु शंकर की मूर्तियां, जैसे मान लो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, ऐसी अनुभूति होती है। एक दिन घूमते घामते स्मशान घाट में पहुंच गए। स्मशान घाट, स्मशान घाट को देसी भाषा में क्या कहते हैं? शमशान घाट। क्या बोलते हैं? शमशान। जहां पे जाने के बाद सबकी इज्जत एक जैसी हो जाती है, सबको उसी जगह पे लकड़ी में जला देते हैं ना। आजकल तो ये लोहे के डंडे से गाड़े होते हैं, वहीं जाकर के लकड़ी सजा देते हैं और सब वहीं जला देते हैं, सबको वहीं। कुछ अमीर लोग होंगे तो चंदन की लकड़ी ज्यादा डालेंगे, गरीब होंगे तो टायर से जला देंगे, गोबर से कंडों से जला देंगे, है ना। ज्यादा अमीर होगा तो चंदन की लकड़ी से जला देंगे। जलना तो सबको वहीं है ना। और वहां से राख उठा करके सबका राख गंगा जी में ही डाल देते हैं। जहां जाने के बाद सबकी इज्जत एक जैसी हो जाती है। कोठी बंगले वाले भी वहीं जलेंगे, झुग्गी झोपड़ी वाले भी वहीं जलेंगे। तो अहंकार किस चीज का करना? भाई मैं तो बंगले में रहने वाला हूं, पहले ही लिख देना। जो बंगले कोठी वाले हैं वो पहले लिखा पढ़ी करना, मुझे वहां नहीं ले जाना, मुझे मेरी छत में ही जला देना, है ना। बड़ा शानदार बंगला है, शानदार कोठी है, वहां क्यों ले जाएं? इतना बड़ा बंगला है तो बंगले में छत में चीता सजा करके धू धू करके जलाएंगे, अड़ोस पड़ोसी सबको नजर आ जाना चाहिए, देखो फलाना अमीर व्यक्ति अपने घर के ऊपर जल रहा है।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कभी आपने देखा है, मान लो किसी ने 10 करोड़ की कोठी बनाई, 50 करोड़ की कोठी बनाई, लेकिन उसकी अर्थी को ऊपर जाके जलाते हुए देखा है कभी आपने? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? देखना चाहिए ना, क्योंकि उसकी कोठी के ऊपर उसको जला देना चाहिए, संस्कार कर देना चाहिए। स्नान घाट पे तो वहां तो गरीब भी जलता, अमीर भी जलता है, छोटी जाति का भी जलता है, बड़ी जाति का भी जलता है। हम तो बड़ी जाति के हैं, हम तो राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, तो वहां तो चमार भी जला होगा, वहां हमें कैसे जलाए? जहां चमार जलाते हैं वहां राजपूत को कैसे जलाया जाए? जहां चमार जला होगा वहां ब्राह्मण को कैसे जलाया जाए? बात सही है ना? जीवन भर जाति का अहंकार करते रहे और वहीं उसको जलाया गया जहां पे चमार को जलाया गया था। तो चमार और ब्राह्मण में क्या अंतर रहा? एक ही तो हो गए। इसलिए खबरदार, अभी तो आपको पता नहीं था, जला दिया वाले जाकर के, आप पहले ही तैयार रखना, अपने मेरे घर में ही मुझे जला देना छत के ऊपर, बढ़िया से, है ना? तो कहना ऐसा, अगर परिवार वाले मान जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो फिर जैसा करे उनसे उनकी मर्जी। राजश्याम 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 कहिए, राजश्याम राजश्याम। मुख में हो राज नाम, राज सेवा हाथ में, मुख में हो राज नाम, राज सेवा हाथ में। तो अकेला नहीं प्यारे प्रभु तेरे साथ में, तो अकेला नहीं प्यारे साथ में हो। राजश्याम राजश्याम कहिए, राजश्याम हे राजश्याम कहिए, प्यारी सदा सुखी रहे। तो देवचंद्र जी महाराज कहां पहुंच गए? स्मशान घाट में। जैसे स्मशान घाट में पहुंच गए ना, बहुत सारे लोगों को वहां दफनाया हुआ था, गाड़ा हुआ भी था। सन्यासियों को, संतों को दफनाते हैं, गृहस्थियों को जला देते हैं। तो जैसे शाम के समय वहां पहुंचे, तो शाम के समय तो वैसे भूत प्रेत निकलने का टाइम होता है। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के साथ में छोटे छोटे 10-12 बालक भी साथ में चलते थे। तो देवचंद्र जी महाराज ऐसे जो लोटा होता है ना, लोटा, ऐसे लोटे के ऊपर जो किनारी होती है ना, वहां पे रस्सी बांध करके, और वो रस्सी लोटे में जल डाल करके इसे कंधे में लटका के चलते थे। कहीं जल की आवश्यकता पड़ गए तो जल कहां मांगने जाएं, क्योंकि वहां पे जल इतना होता नहीं था। लघु शंका हो जाए तो हाथ धोना पड़ेगा ना, कुल्ली करनी पड़ेगी ना, तो जल तो है ही नहीं अपने पास, शुद्ध कैसे रहें? तो जल लेके चलते थे। शाम के समय जैसे स्मशान घाट पे पहुंच गए, तो वहां के भूत प्रेत कब्र तोड़ करके बाहर आ गए। देखिए, कब्र तोड़ करके बाहर आ गए, और बाहर आकर के एकदम नाचने लगे, जैसे भूत प्रेत शाम के समय, रात के समय नाचते हैं। तो सारे बच्चे डर गए, देवचंद्र जी को सबने पकड़ना प्रारंभ किया। देवचंद्र बचाओ बचाओ, अब कहां जाएं, देखो ये क्या क्या निकल रहे हैं जमीन फोड़ फोड़ करके। तो उसी समय नचे प्रेत तहां मिल सबे, मारू के हैं जोई। भूत प्रेत नाचने लगे। तो देवचंद्र जी ने देखा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, वही जो लोटे का जल हाथ में डाला, उन सबको छींटा मारना शुरू किया। अरे भागो भागो, यहां से भागो, ऐसा करना शुरू किया। छिड़क्यो जल प्रभु अंजलि न चढ़े विमान निसोई। सब विमान में बैठ बैठ करके स्वर्ग जाने लग गए। श्री सदगुरु महाराज की सबको स्वर्ग का मार्ग मिल गया, क्योंकि उत्तम पवित्र संतों के दर्शन होने पर पापी जीव को भी मुक्ति मिल जाती है।
सब उत्तम लोक को चले गए। तो सारे बच्चे दौड़ करके घर में गए। मत्तू मेहता कुंवर भाई को कहने लगे, अरे पिताजी पिताजी, आपके बेटे ने आज भूत प्रेत को मुक्ति दे दिया। बच्चों ने कहना शुरू किया, आपके बेटे देवचंद्र ने भूत प्रेतों को भी मोक्ष दे दिया। माता कुंवरबाई देखो तो सही, आज भूत प्रेतों को मुक्ति मिल गई। हाथ में जल लेकर के जैसे छींटा मारा, सब शुद्ध हो गए। अब पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यस्मरत पुंडरीकाक्ष सबायाभ्यंतरो शुचि, सब शुद्ध हो गए, सबको मुक्ति मिल गए। तो ऐसा करते करते देवचंद्र जी के माता पिता सोचने लगे, ये बच्चे हैं, ये बच्चों की बात है, इस पर क्या विश्वास करना, बच्चों की बात पे ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। और ही कुछ स्वप्न देखा होगा इन बच्चों ने और आके हमें बता दिया। विश्वास कुछ हुआ, कुछ नहीं भी हुआ। ऐसा करते करते सदगुरु देवचंद्र जी महाराज 8-9 साल के हो चले। 8, 9, 10 वर्ष गुजरने को आ गए। तब पौगंड अवस्था आ गई। पौगंड अवस्था आ गई तो बार बार विचार करने लगे, मुझे परमात्मा के दर्शन कैसे होंगे, ईश्वर का दर्शन मैं कैसे करूंगा, ईश्वर का साक्षात्कार मुझे कैसे होगा। इस तरह से यही प्रकार 10 एक पर भय पर्यो यह जान, गुरु जिज्ञासा चित वही बिना गुरु कैसो ज्ञान। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज 11 साल के हो गए। देखो, जब 11 साल के हो गए तो मन ही मन सोचने लगे, मुझे किसी को गुरु बनाना चाहिए, बिना गुरु बनाए मुझे ज्ञान नहीं मिलने वाला, गुरु किसको बनाऊं, ऐसा मन में सोचने लगे। और इसी तरह से निजानंद सतगुरु न की महिमा अमिता पार, छत्र साल भूपन यथा मति माफक विस्तार। ब्रजभूषण जी महाराज कहते हैं, जैसे मेरे गुरु छत्रसाल जी ने कहा, उसकी थोड़ी थोड़ी बातें मैंने यहाँ पे बताई है, ऐसा कहते हैं। और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की लीला तो बड़ी अद्भुत और अपरंपार है। अब इसी तरह से धीरे धीरे प्रसंग को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। अभी के प्रसंग को यहीं पर विराम दे रहे हैं। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की लीला अभी और आप सुनेंगे और आनंद आएगा, और आनंद आएगा। और ये वृत्तांत मुक्तावली से सुनने में जो आपको आनंद आएगा वो तो अद्भुत आनंद है। इन्हीं शब्दों के साथ अभी प्रवचन को यहाँ विराम देंगे। आप सभी जयकारे लगाएं और उससे पहले चौपाई दोहराएं। निजानंद सत गुरु न की महिमा अमित अपार, छत्र साल भूषण यथा मति माफक विस्तार, मति माफक विस्तार। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ जी महाराज की, महाराजा छत्रसाल की, अपने अपने गुरुदेव की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम।